ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। क्या है हमारा कर्तव्य? फर्ज। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ करके नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाबा आप समान बनाना चाहते हैं? बाबा को कौन सी आशा हम बच्चों से रहती और हमें बाबा कौन सी बात में खुद जैसा बनाना चाहते हैं? उत्तर है, बाबा की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आशा रहती है। बेहद के बाबा को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वो है सुखदाता। ये बात बाबा ने क्यों कही? क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, दुख सुख सब भगवान देते हैं। तो बाबा कहे, मैं तो सुखदाता हूँ। इसी बात में बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। ये जांच करनी है। और जांच से ही याद आया, जिनकी मुरली की कॉपी लगी हुई है वो अपनी कॉपी जरूर सेंटर पर चेक करवाने के लिए लाना। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। ओम शांति। भगवानुवाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाबा के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाबा परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाबा भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाबा बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। ये भी अभिबुद्धि में आया है कि हमारा बाबा, टीचर, गुरु सब कुछ वो एक बेहद का बाबा है। दुनिया में दान पुण्य का अर्थ नहीं समझते हैं। वस्त्र दान कर दिया, धन दान कर दिया, अन्न दान कर दिया, जल दान कर दिया, तन दान कर दिया, इस तरीके के दान तो हैं, पर समझ दान कर दिया ये किसी को नहीं आता है। तो देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाबा को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाबा वो निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी ये बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाबा के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाबा के सचखंड में हमको ऊंचा पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पक्का, कोई कच्चा। कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल होती है। पढ़ाई पर दारमदार ठहराना।
अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। धारणा करके पुण्य आत्मा बनना है। क्या बनना है? सभी बोलो, क्या बनना है? पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी दान दे करके पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पापात्मा ही रह जाते हैं। तो अपना मुखड़ा देखना है, खुद को चेक जांच करना है खुद को। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाबा भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वो तो हुई स्थूल बातें, ये है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? ये कोई दुनियावी बातें नहीं हैं, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात ही नहीं रहती है। विनाशी धन मीन्स कोई पैसे टके की बात नहीं है, ज्ञान धन की बाबा बात करते हैं। यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती है, पूछ करके दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस अविनाशी धन से हम बेगर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। अदली बदली करते हैं, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं है जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर के और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है ना, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन कर्मेंद्रियों से बोलते हैं। देखो बाबा ने ऊपर हमें समझाया, मम्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है ना। आज हम दीदी दादियों को भी देखते हैं, वो भी दादियाँ कोई बनी बनाई दादियाँ नहीं आई थी, वो भी पहले जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही थे। गुलजार दादी तो पहले दिन ध्यान में गए थे और किसी ने 2-3 बारी ज़्यादा पूछ लिया कि क्या देखा, तो वो रोने लग गए थे। जब वो एकदम छोटे थे 9 वर्ष के, तो उनको बताना ही नहीं आया। तो परंतु उनका पुरुषार्थ आप देखिए, तो वो पुरुषार्थ से दादी बन गए। तो बाबा भी कहते हैं पुरुषार्थ की बात है। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाबा मिला तो अंदर खुशी में तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि ये करें, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं।
संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। संकल्प अच्छे विचारों को और क्या था, विकल्प बुरे विचारों को कहते हैं। बेहद के बाबा को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, वो तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। ये तो जानते हो बाबा हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो बाबा ऊपर गीत था ना कि मुखड़ा देख ले दिल दर्पण में, तो बाबा ने इन 3 लाइनों में फिर से हमें अपना मुखड़ा दिखाया है कि बाबा को सुख देने का संकल्प आता है और विकल्प जो है किसे कहेंगे, बुरे विचारों को। तो अगर हमें भी बाबा के बच्चों को कुछ अशुद्ध ख्याल आता है, मीन्स वो दुख देने के हैं, चाहे स्वयं को दुख देने के चाहे दूसरों को दुख देने के, तो ऐसे ख्याल हमें नहीं आने चाहिए। और अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो बाबा से फिर मैचिंग करके देखो, क्योंकि बाबा कहते मैं आप समान बनाने आया हूँ। हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमें तो अशुद्ध ख्याल आते नहीं हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। शुद्ध संकल्प सदा आते रहे मीन्स बाप समान बन गए, फिर तो ये चोला छूट जाए। चोले में है तो जरूर कुछ ना कुछ ख्याल चलता है। तो बाबा कहते हैं ये तो जानते हो बाबा हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी ही देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों की शादी करा करके बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाबा कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा फूल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। बाबा ने ऐसा क्यों कहा बर्बादी का? क्योंकि गृहस्थी में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हैं, उतना समय नहीं दे पाते ना, क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। तो और एक संत का हमने सुना, उन्होंने कहा मनुष्य जन्म मिला इसलिए कि हरि भजन करो और जाओ हरि के धाम में। बाकी बच्चों को जन्म देना और ये सब काम करना तो ये तो पशु भी करते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि बस बच्चों की शादी करा देवें और बच्चों की शादी करा दी है, ये हमारा फ़र्ज उतर गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि शादी तो आजकल बच्चे खुद भी कर लेते हैं, तो इसमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। बस एक ही काम है, हरि का नाम लो और हरि के धाम में पहुँचो। तो हरि तो भगवान है, स्वयं शिव बाबा है ना। तो और उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है, फल फूल सब दिए हैं, वो खाओ, कमाने की भी बात नहीं है, हरि के भजन गाओ और पार जाओ। इतना सिंपल उन्होंने बोला, परंतु ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पहले खुद का जीवन चाहिए। तो बाबा के शादी में गए, फिर तो जिम्मेवारियां बढ़ गई, हरि तो फिर कहाँ के कहाँ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊँ जो एकदम झूलों में झूलें। बेहद के बाबा के दिल अंदर बच्चों के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाबा भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाबा की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाबा कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सब से बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, बाबा हमारा सब कुछ है। फिर से रिपीट करो, बाबा मेरा सब कुछ है, बोलो सभी। तो माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा,
परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में ही गाते हैं, तवमेव माताश्च पिता तवमेव। ये महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाबा कितना फूल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी ये सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते हैं, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाबा कहते हैं बीती सो बीती, ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकारों की बात नहीं होती है, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन वाइस, सारी दुनिया कहती है सतयुग स्वर्ग निर्विकारी दुनिया है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो, चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, एकदम लकीर रह जाती, जिसको अमावस्या कहते हैं। ये भी ऐसे है, मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा है, अभी मनुष्य में कोई गुण नहीं है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हो, फिर 16 कला बनते हो। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कला कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हो। ऐसा धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही सौभाग्यशाली सितारे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। अब बाबा कहते हैं इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाबा है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है, मानसरोवर भी कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में ये ज्ञान तो नॉलेज है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बना करके एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम वाला होगा। बाबा है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंचा पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो,
हमारा बाबा के साथ प्यार है। बाबा कौन है? भगवान। कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। रात दिन बाबा तो कहते रात नींद को त्यागो, रात को भी जाग करके बाबा की याद में बैठो। और बच्चे क्या करते हैं? दिन में भी खूब सोते हैं, बात मत पूछो, वंडरफुल है। फिर बाबा कहते हैं इसी पढ़ाई से महाराजा महारानी बनेंगे और इसी पढ़ाई से दास दासी भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि सो कौन रहा है? देखो, किसी को काम पर जाना हो, हाँ, तो क्या करेंगे भाई? पहले आराम कर लो, सो लो, वहाँ फिर काम करेंगे ना तो थकावट होगी, सो नहीं सकेंगे। तो यहाँ जो सो रहे हैं ना, उनको बेचारों को सतयुग में स्वर्ग में जा कर के ढेर सारे काम करने हैं, तो वो काम करेंगे, इसलिए यहाँ आराम कर रहे हैं। जा कर के दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, पहरेदार भी बनेंगे। पहरेदार की तो शायद ज़रूरत नहीं होती है, पर कुछ काम धंधा करने वाले तो रहेंगे जिनको आराम कम करना होगा, तो वो फिर यहाँ आराम कर रहे हैं, है ना। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाबा को याद करना भूल जाता है, तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फ़ायदा होता है तो दूसरा तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है, माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। जिम्मेवार बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई दिवाला मारते हैं। ये व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता है और घाटा भी डलता है। माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाबा को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी हैं। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा मारा तीर जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहारी जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से व्यापार भी करना है। योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। कितने सारे काम हो गए। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, गृहस्थ में रहते बाबा से व्यापार भी करना है, पापों को भस्म भी करना है, औरों को पुण्यात्मा भी बनाना है, और ये है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाबा को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है ना। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी है। उस सेना में तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। ये सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण बाबा का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। ये है सत्य का संग। एक दो को आप समान बना करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाबा को भी फारकती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियाँ हैं, फिर बाबा के रूप में भी अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो। तो साजन सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है, ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा समान सबको सुख दे करके सुखदाता बनना है। बाबा समान सबको सुख दे करके क्या बनना है? सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प विकल्प नहीं उठाना है। वरदान दिया बाबा ने, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं और कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी मुख्य पॉइंट और फिर मम्मा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने विशेष कहा कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी भी है और करानी भी है। बाबा जो हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनको धारण कर पुण्य आत्मा बनना है और फिर औरों को भी पुण्य आत्मा बनाना है। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो उतना ही हम साहूकार बनते जाएंगे। और फिर बाबा ने दान के लिए विशेष कहा कि दान पूछकर नहीं किया जाता, दान तो करके दिखाया जाता है। फिर बाबा ने बड़ी ही मुख्य बात कही कि बाप को हम बच्चों के लिए सदा यही आस रहती है कि बच्चों को सुख देवें, क्योंकि बाप तो सदा सुख दाता है। दुख देने का संकल्प बाप को कभी आ ही नहीं सकता, तो बाप सदा बच्चों को सुख देते हैं। और फिर बाप को भी हम बच्चों से यही आशा रहती है कि हम भी अपने बाप के जैसे बने, बाप समान बने और सभी को सुख दें। हम बच्चे भी बाप समान सुख दाता बने। फिर बाबा ने कहा कि अभी हम बच्चे अपना तन मन और धन बाबा को देते हैं, तो बाबा फिर रिटर्न में तन मन धन सब कुछ हम बच्चों को नया देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है और सबसे बुद्धि योग तोड़ना है। एक बाबा ही है जो हमारा सब कुछ है। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अब ड्रामा अनुसार गुल गुल पवित्र बनना है। बाबा कहते कि बुद्धि से काम लेना है। माया तो घड़ी घड़ी देह अभिमानी बनाएगी, लेकिन हम बच्चों को देही अभिमानी होकर के रहना है। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स बताई हैं और ये हम सभी बच्चों को चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि बाबा से कितना धन लेकर हम बच्चों ने दान किया है, ये चेक करना है। और फिर ये भी चेक करना है कि कितना हम पुण्य आत्मा बने। पुण्य आत्मा माना बाप से हमने कितना ज्ञान रतन धारण करा है और कितना फिर औरों को धारण कराया है। और तीसरा, हमें ये चेक करना है कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं या विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को कहा जाता है और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बाबा कहते कि क्योंकि पहले पहले संकल्प आते हैं, फिर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म होता है, तो संकल्प को चेक करना है कि हमारे संकल्प शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। आज का स्वमान, मैं पुण्य आत्मा हूँ।
आज का अव्यक्त इशारा। अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर आप डबल लाइट स्थिति में फरिश्तों की दुनिया में रमन करते रहो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। जब स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, फिर संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हंगामा और मातेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। सब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वाले ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब, क्योंकि ये 1937 की बात चल रही है, इससे तब सिंध में काफ़ी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, विरोध कर दिया था। परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया था। कुछ विरोधी तत्वों ने न्याय कोर्ट में अभियोग चला दिया, केस चला दिया, परंतु वहाँ भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत, निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। क्योंकि 1936-37 की ये बात अंग्रेज़ों का तब राज था और हम सब जानते हैं कि तब नारी की हालत क्या थी उस समय समाज में, नारी का स्थान कैसा था। तो उस समय मम्मा ने बहुत सामना किया था। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया था, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्र चित्त बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वो उनके प्रशंसक बन गए थे। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले होते थे। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वो योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता व दिव्यता की किरणें पूरे वायुमंडल में प्रवाहित कर रही हों। उनके नयन स्थिर थे, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वो केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल भी कर देती थी। उनके जीवन में अनेकानेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह एवं विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वो इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थी। अनिश्चय, यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंपा जिसका उन्हें न अनुभव हो या वो बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी, मैं तो इससे परिचित भी नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। कोई भी बात होती है, क्या करते हैं हम बाबा के बच्चे, हमसे भूल हो जाती है और हम कह देते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है,
लेकिन मम्मा ने हमेशा बाबा की हर श्रीमत को जी बाबा कह कर के पालन किया था। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकर दास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उनकी शादी पहले हो चुकी थी और एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम गोपी था। उनकी बहन को उनकी बहन का बताया जा रहा है। उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके माता पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देसी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास, श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में इतना घाटा हो गया कि वो एकदम खाली हाथ हो गए थे। इससे उनको हृदयाघात हो गया था। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वो अमृतसर से ही सिंध में गए थे। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए दादी शांतामणि जी आगे बताती हैं कि हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में भी नंबर 1 थी और डांस करने में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे का शौक़ था कि बाज़ार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आएं सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी मम्मा। फ्रॉक पर जो डिजाइन होता था उनको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वो अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और फिर डिजाइन बनाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वो बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रंग रूप भी राधे जैसा ही था। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नज़रें उन पर सहज ही रुक जाती थी और वो दंग रह जाते थे। बाकी का कल सुनेंगे। ओम शांति।